मेष राशि वालों के जीवन में एक दौर ऐसा आता है जिस दौर में ऐसे प्रतीत होता है कि चारों तरफ से समस्याओं की बाढ़ आ चुकी है। एक तरफ बिजनेस पार्ट में प्रतिबंध, एक तरफ रिश्ते में तनाव, एक तरफ कैरियर बर्बाद, एक तरफ बिजनेस पार्ट नौकरी छूट जाना। उस समय मेष राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में उस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते, उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते, उस समस्या से लड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते। लेकिन उसी क्षण किसी न किसी ऐसे एक व्यक्ति का आगमन होता है जो मेष राशि वालों के द्वारा किया गया हजार पुण्य धर्म कर्म को भूल करके छोटी से छोटी गलती को बार बार उजागर करके मेष राशि वालों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों को उस छोटे से छोटे गलतियों के द्वारा उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करते हैं, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन शायद वो व्यक्ति भूल जाते हैं कि मेष राशि वाले व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि उनके राशि के स्वामी कोई और नहीं, भूमिपुत्र मंगल देव होते हैं। और कहते हैं जिनके राशि के स्वामी मंगल देव हो उनके जीवन में अमंगल कैसे हो सकता है, उनके जीवन में समस्या कब तक रह सकती है, उनके सर पर तांडव कब तक मचाती रहेगी, उसके सर पर कब तक दुखों का पहाड़ टूटेगा। क्योंकि आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ है। वहीं राहु महाराज आपके लाभ और आय 11th हाउस पर, वहीं आपके तीसरे घर पर गुरु, और वहीं आपके पंचम घर पे स्वयं केतु महाराज, जो कि केतु महाराज एक छायावी ग्रह माने जाते हैं। और पंचम घर बिजनेस पर, कैरियर, शिक्षा, संतान, बुद्धि और वाणी का घर माना जाता है। वहीं तीसरा घर साहस, पराक्रम, हिम्मत, धर्म, साथी, कुटुंब और भाई का घर माना जाता है। क्योंकि 22 अप्रैल और 12 अप्रैल आप लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण तारीख है जिस तारीख में अनेकों तरह के कामयाबी सफलता आप लोगों की कदम चूमने वाली है। अनेकों क्षेत्र में बिन बादल की धन की वर्षा होने वाली है। अनेकों क्षेत्र में ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं, अनेकों क्षेत्र में सफलता कामयाबी शोर मचाने वाली है। ये सत्य है कि शनि के 7.5 से आप लोग डरे हुए हैं, लेकिन कहते हैं यदि व्यक्ति के अंदर डर बैठ जाए तो डर व्यक्ति को जीने नहीं देती। लेकिन जो व्यक्ति डर पे विजय प्राप्त कर ले वो व्यक्ति से बलवान, साहसी, निडर कोई नहीं होता। राजाओं की तरह जीवन जीते हैं, साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोग अपने जीवन में साम्राज्य खड़ा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनि के 7.5 का पहला चरण है, आपके 12वें घर पर विराजमान है। और 12वां घर जो है खर्चे का घर माना जाता है, पुरानी बातों को याद दिलाने का घर माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है, विदेश यात्रा का और विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है। और वहीं 11th हाउस जो कि लाभ और आय के घर माने जाते हैं। और शनि महाराज 12 अप्रैल से उदित होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, आपके भाग पर क्या पड़ने वाला है, आपके रिश्ते पर क्या पड़ने वाला है, आपके नौकरी पर, आपके बिजनेस व्यापार पर क्या पड़ने वाला है, किस तरह से सफलता मिलेगी या नाकामी हाथ लगेगी। क्योंकि कुछ न कुछ बड़ा ऐसे संकेत तो जरूर है आप लोगों के लिए, जो संकेत के बारे में ना तो कभी आप लोग सोचे होंगे ना समझे होंगे। कहते हैं जिस तरह से समस्या अचानक से मेष राशि वालों को धोखा देती है, उसी तरह से सुख संपत्ति साधन धन दौलत भी कम नहीं होता। मेष राशि वालों को राजा बना करके ही छोड़ते हैं, राजा बना करके ही छोड़ते। और ऐसा कहना मेष राशि वालों के लिए गलत नहीं होने वाला, क्योंकि 2026 का साल आप लोगों के लिए सौगात का साल है, यादगार साल बनने वाले हैं। 2026 याद रखेंगे वर्षों तक कि 2026 में हमने कुछ प्राप्त किया था, हमें कुछ मिला था और हमने वो जिंदगी जी थी जो जिंदगी शायद कभी भूल पाना मुश्किल ही नामुमकिन सा होने वाला है। और भगवान सूर्य का साल है उनके ज्योतिष में 2026 का साल। और इस साल में भगवान सूर्य के परम मित्र आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज, जो कि मंत्री का किरदार, वहीं देव बृहस्पति यानी राजा का किरदार। सबसे बड़ा योगदान आपके जीवन में देव बृहस्पति का रहने वाला, क्योंकि राजा का किरदार 7 साल तक अतिचारी रूप में रहेंगे, जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे, जल्दी जल्दी जो है कुंडली के घर चेंज करेंगे। और जिस जिस घर में ज्यादा समस्या चल रही होगी उस समस्या को विनाश करके सुख समृद्धि साधन साथी लाइफ लग्जरी लाइफ देने का प्रयास करें। क्योंकि 4 महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को हम देने के लिए जा रहे हैं, और ये 4 महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। खास करके शनि के 7.5 का पहला चरण, और पहले चरण में ही आप लोगों के जीवन में इतने बड़े बदलाव, इतने बड़े कामयाबी। लेकिन जब देव बृहस्पति जून महीना में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय आप लोगों के भूमि मकान जमीन जथा जायदाद को लेकर के जो सपने हैं वो सपने सच होने वाली है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी आप लोगों के जीवन में आ सकती है।
इसीलिए अभी से रिश्ता और धन को बचा कर रखने की जरूरत है। अचानक से जीवन में धन की हानि हो सकती है, तो अचानक से प्रलय दस्तक दे सकती है, लेकिन कहते हैं कर्म सबसे बड़ा होता है। कर्म जिनका जैसा होता है उन्हें वैसे फल प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते व्यक्ति को कर्म और धर्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पहला, नौकरी को लेकर के, बिजनेस पार्ट को लेकर के जो समस्याओं का सामना कर रहे थे उसमें काफी फायदा होने वाला है, समस्याओं का अंत होगा। रिश्ते को लेकर के तनाव उत्पन्न हो रहे थे उसमें मधुरता आएगी। शत्रु जो परेशान कर रहे थे उस शत्रु का विनाश होने वाला है। और जो आप लोग यदि लाइबिलिटी के दलदल में फंसते हुए जा रहे थे तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लाइबिलिटी लेने से आप लोगों को बचना है, क्योंकि 3 जून 2027 के बाद आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हो जाएंगे। इस दौरान शनि महाराज जब उदित होंगे तो यहाँ खर्चे को लेकर के कुछ परेशानियां तो बनी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपके राहु महाराज करेंगे 11वें घर पर। यहाँ बिन बादल की धन की वर्षा देने वाले हैं, बिन बादल के धन का आगमन होने वाला है। कई ऐसे क्षेत्र में आप लोगों के कार्य जो बिगड़ रहे थे वो कार्य बनेंगे। जो सफलता कामयाबी आपके पास आकर के लौट जा रही थी वो वापिस आएगी। यदि आप भूमि को लेकर के कोई चिंता सता रही थी, या परचेज करना चाहते थे या बेचना चाहते थे, कोई समस्या गंभीर उत्पन्न हो रही थी खास करके कागजी कार्रवाई को लेकर के, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप लोग कोई मकान बना रहे थे, नौ ले रखे थे, आगे की कार्य नहीं पूरा कर पा रहे थे किसी न किसी कारण से, वो कार्य आपका आरंभ होगा जून महीना से। क्योंकि जून महीने में आपके चौथे घर पर पड़ेगी देव बृहस्पति की दृष्टि। जो माता के साथ, भाई के साथ अनबन चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, उसमें सुधार होगा। यदि माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, क्योंकि चौथा घर लग्जरी लाइफ का घर माना जाता है। भूमि, मकान, जमीन तथा जायदाद का घर माना जाता है। आपके चौथे घर के स्वामी कोई और नहीं यानी चंद्रमा होते हैं, मन, भावना, विचार के कारक। और चंद्रमा जब जब आप लोगों के ऊपर मेहरबान होते हैं तब तब आप लोगों को रंग से राजा बनाने का कार्य करते हैं, जमीन से आसमान पर ले जाने का कार्य करते हैं, राज सिंहासन, राज तिलक देने का कार्य करते हैं। इसीलिए जीवन में यदि समस्या गंभीर है तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं। आपका दौर आरंभ हो चुका है। जो आप लोग रईसों की जीवन जीने वाले होते हैं, लग्जरी लाइफ जीने वाले होते हैं, वही लग्जरी लाइफ 12 अप्रैल से आप लोगों को मिलने जा रहा है। यहाँ 2 तारीख आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है। 12 अप्रैल और 22 अप्रैल ये दोनों तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 12 अप्रैल के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति जो कि आपके तीसरे घर पर साहस, पराक्रम, हिम्मत को बल देंगे। और वहीं राहु महाराज 22 अप्रैल के स्वामी जो कि आपके 11वें घर पर, यहाँ राहु महाराज का प्रकोप वो सफलता वाली रहेगी, जहां अचानक से जीवन में धन के रास्ते खुलेंगे, अचानक से तरक्की मिलेगी, अचानक से जो कार्य पर प्रतिबंध लगे थे वो कार्य को आगे विस्तार लेकर के जाएंगे। क्योंकि राहु अचानक से धन देते हैं, वो भी कार्य के माध्यम से। कहाँ देखा गया, कभी कभी लॉटरी वगैरह लगा देते हैं, किस्मत साथ देते हैं, लेकिन अचानक से जो धन आता है वो धन हमारे पास सदा के लिए नहीं होता। इसीलिए अपने कर्म पर विश्वास कीजिएगा, खुद पर विश्वास कीजिएगा, ईश्वर पर विश्वास कीजिएगा। दुनिया पर विश्वास करेंगे तो धोखा खाएंगे, खुद पर विश्वास करेंगे तो सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करेंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त